हम थायराइड के रोगियों को भी, क्योंकि थायराइड के कई कारण हो सकते हैं, उन सब का निवारण प्राणायाम से हो, इसलिए 8 प्राणायाम कराते हैं। भस्त्रिका 3 से 5 मिनट, कपालभाति थायराइड के लिए, चाहे थायराइड का कैंसर हो, चाहे थायराइड यहां से उसमें गांठ हो, चाहे बेनाइन हो या मैलिग्नेंट हो। 2 तरह की गांठ होती है थायराइड में, एक बेनाइन बिना कैंसर वाली, एक मैलिग्नेंट गांठ होती है। थायराइड पूरा मोटा मोटा हो जाता है और फिर उसमें कैंसर हो जाता है। तो बेनाइन या मैलिग्नेंट गांठ हो थायराइड में, गले का कैंसर हो, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम हो या टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो, ऐसे 15 मिनट से आधा घंटा। फिर बाह्य प्राणायाम जितना हो पाए उतना कर लेना त्रिबंध के साथ। बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ करते हैं। ना भी हो तो बहुत जरूरी नहीं, लेकिन उज्जाई बहुत जरूरी है। उज्जाई प्राणायाम थायराइड के सभी पेशेंट्स को जरूर करना चाहिए। एक और साथ में बात बता दूं, थायराइड के पेशेंट्स के लिए एक पॉइंट होता है यहां हाथ में अंगूठे के नीचे, ये पॉइंट कपालभाति करते करते ही दबा लें। जब कपालभाति कर रहे होते हैं तभी आप इसको ऐसी समझिए कि आप जब कपालभाति कर रहे हैं तब कपालभाति भी हो रहा है और एक्यूप्रेशर भी हो रहा है। कपालभाति के साथ साथ, कपालभाति प्राणायाम के साथ साथ दोनों हाथों में 5-5 मिनट या एक्यूप्रेशर भी कर लें और इस मुद्रा में बैठ के, वायु मुद्रा में बैठ के कपालभाति करें। मैंने कहा बाह्य प्राणायाम हो पाए तो कर लें, नहीं तो अवॉइड कर दें। उज्जाई जरूर करें जो थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। और विदाउट मेडिसिन आप देखेंगे धीरे धीरे आपका थायराइड अर्थात T3 T4 TSH कंट्रोल में आने लगेगा। एकदम से दवा बंद ना करें, याद रखें। चाहे ब्लड प्रेशर हो या हाइपरटेंशन हो या थायराइड की प्रॉब्लम हो या शुगर की प्रॉब्लम, दवाइयां कभी भी एकदम बंद नहीं करनी चाहिए। जैसे जैसे बीमारियां नियंत्रण में आ जाएं वैसे वैसे डॉक्टर की सलाह से दवाइयों को कम करना चाहिए। मकसद दवा खाना नहीं, मकसद बीमारियों को मिटाना है। और बीमारियां यदि बिना दवा के मिट जाएं तो शायद ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसा योग से होता है। उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, स्नोरिंग के लिए, स्लीप एपनिया के लिए, अस्थमा के लिए बहुत उपयोगी। सीधे बैठ करके श्वास अंदर भरते हैं धीरे धीरे, गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरेंगे और पूरा सांस अंदर भरने के बाद थोड़ा रोक के रखेंगे और दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ेंगे। जब श्वास अंदर भरेंगे तो एक साउंड होगा गले से अंदर भरते समय। पूरा श्वास भरने के बाद रोक के रखते थोड़ी देर अंदर। और थोड़ी देर रोकने के बाद फिर दाएं नाक से बंद करके बाएं से सांस को बाहर छोड़ देते हैं। ये उज्जाई प्राणायाम बहुत ही जरूरी है थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, स्नोरिंग के लिए, स्लीप एपनिया के लिए, अस्थमा के लिए, गले की तमाम विकृतियों के लिए, थ्रोट कैंसर के लिए बहुत लाभप्रद है। इसमें गले का पूरा व्यायाम भी होता है। श्वास को अंदर भरते हैं, ऐसे नहीं करना, बाहर छोड़ते समय तो अलग तरह की आवाज होगी, ऐसे नहीं करना। और पूरा भरने के बाद थोड़ी देर अंदर रोक के रखना, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ना। फिर से एक बार डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं।
यह उज्जाई प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही लाभप्रद है थायराइड के प्रॉब्लम के। मेरे पास सैकड़ों नहीं हजारों थायराइड के रोगी आए। मैं उनकी पहले ही दिन दवा बंद कर देता हूं और उनको 7 दिन प्राणायाम कराता हूं। बाद में उनका T3 T40 ऐसा चेक करता हूं। पहले दिन भी चेक करता हूं, 7 दिन के बाद चेक करता हूं और देखता हूं कि विदाउट मेडिसिन उनका T3 T40 ऐसा तो नॉर्मल रहता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि पहले दिन आप सब दवा बंद करते हैं, लेकिन आप प्राणायाम करते रहे, धीरे धीरे आपकी दवा ही कम होती जाएगी। डॉक्टर अपने आप उस दवा को कम कर देगा। और उज्जाई के बाद अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत, ये प्राणायाम बहुत जरूरी। और इन प्राणायामों के साथ साथ बहुत से आसन यदि कर सकें आप तो वे भी आपके लिए आवश्यक होंगे। कुछ आयुर्वेदिक उपचार भी, सर्वांगासन, चक्रासन, अर्धचंद्रासन, उष्ट्रासन और भी बहुत सी विधाएं जो आपकी मदद करेंगे थायराइड की प्रॉब्लम को मिटाने में, बताएंगे आपको योग